Hello, friends. How are you all? I hope you're doing well. Thank you very much for listening to our story so far. It's really heartwarming and makes me very happy. Please kindly subscribe to our channel and help us grow. Please click on the notification bell to be updated on every coming video. And please don't forget to comment in the comment section down below to share your precious thoughts and feelings on our videos. What do you think means a lot to us? And kindly like and share this video with your family and friends. We need your encouragement, so please help us build and spread our channel. Thank you very much for sparing some time for us. We are new on YouTube, so I request you to kindly subscribe to our channel. It will be a big help. Thank you so much. हाँ, मैं सुन रही हूँ। नहीं, मैं फोन पर नहीं बता सकता स्कारलेट। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। फोन पर नहीं स्कारलेट, क्या हम आमने सामने बात कर सकते हैं? ये ऐसे क्या हो गया है? अगर मैं गलत नहीं तो क्या ये चंद दिन पहले हमारी जज्बाती गुफ्तगू का असर है? क्या सब कुछ ठीक है? मैं बेइख्तियार उसकी फिक्र करने लगती हूँ। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। मेरा दिल कहता है कि अगर मैं ये बात ना कह सका तो सारी जिंदगी पछताएगा। इसकी आवाज़ में छुपा हुआ ख्याल जो वो छुपाने में कामयाब नहीं हो सका वाज़े था। इसे ये सब बताना शायद मुझे मौका दे कि मैं अपनी बात कह सकूं। इसकी सांसें भारी लग रही हैं। हालांकि हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, मगर उसके लहजे में एक अजीब सी तब्दीली है, आम दिनों की निस्बत मुख्तलिफ, जैसे वो खुद ना हो। मगर शायद वक्त आ गया है। एंड्रयू, तुम्हारी आवाज़ आम दिनों से मुख्तलिफ लग रही है, जिसकी वजह से मैं परेशान हो रही हूं। तो बताओ, कहाँ मिलना चाहते हो? तुम्हारे पसंदीदा बाग में, वाइल्ड फ्लावर्स के खेत में, एक फॉरगेट मी नॉट में। ये वो बाग है जिसे मैंने हमेशा संभाल कर रखा, क्योंकि फिक्र मत करो, मैं आ रही हूं और तुम्हारी बात सुनूंगी। मेरा वो रवैया जब तुम मेरे घर आए थे सिर्फ इसलिए था कि तुम खुद में झांको एंड्रयू, और इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनूंगी ताकि देख सकूं तुम कहाँ तक पहुंचे हो, चाहे इससे मुझे तकलीफ ही क्यों ना हो। कुछ देर में मिलते हैं। खुदा हाफिज एंड्रयू। तुम भी स्कारलेट। अब इसकी सांसें पहले से कुछ हल्की महसूस हो रही है। मैं खिड़की की तरफ बढ़ती हूं ताकि बाहर का मौसम देख सकूं। सर्दी है और हल्की हवा चल रही है। धड़कते दिल के साथ मैं अलमारी खोलती हूं ताकि कोई मुनासिब जैकेट निकाल सकूं। लगता है मैंने अभी तक कोई नई सरमाई जैकेट नहीं ली। मेरे पास जो है वो एंड्रयू की दी हुई है। हमारी शादी के इब्तिदाई महीनों में दी गई। वो वक्त जो एक खूबसूरत ख्वाब लगता था। चरर। मेरे कदम अब बाग के शीशे के घर की तरफ जा रहे हैं। बाग को नज़र में रखते हुए मैं एंड्रयू को तलाश करती हूँ, दाएं बाईं नज़र दौड़ाती हूँ। वो वहाँ खड़ा है। इसके गिले में लिपटा हुआ मफलर इसे गर्मी दे रहा है। वो शीशे के घर के बाहर इंतजार कर रहा है मेरे लिए। ये इसके लिए आम बात नहीं। मैं इसकी तरफ बढ़ती हूँ। मेरे पांव एक पत्थर से टकरा गए। लगता है मैं नर्वस हूँ। अब हम एक दूसरे से रुख मोड़े खड़े हैं। क्या ये वाकई तुम हो एंड्रयू? तुम इस वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान लग रहे हो। इस सर्द दोपहर की ये मधुर घड़ी जिसमें करिम्जन और ज़ाफ़रानी रंगों का हुसैन इम्तिजाज तुम्हारे अंदरूनी और बैरूनी खदोखाल नुमायां कर रहा है। तुम्हारी वो नीली आंखें जो कभी सर्द और बेहिस लगती थीं, अब उनमें एक सुर्खी झलक रही है, जैसे जज्बात से लबरेज हों। तुम्हारे सिया बालों की हर लट सर्द हुआ के खिलाफ मुज़ाहमत कर रही है, मगर इसमें नरमी भी है। तुम्हारी सफ़ेद रंगत जैसे तुम्हारा दिल बोल रहा हो। ये तासुर तुम्हें बिल्कुल मुख्तलिफ बना रहा है। ये जैकेट, ओ मेरे पास अभी और कोई नहीं है, इसलिए यही पहन ली। हिमम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ स्कारलेट, मगर पहले आदेर आओ। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाग के शीशे के घर की तरफ ले जाता है। वहाँ 2 सफ़ेद कुर्सियाँ और एक मेज़ रखी है। हम बैठ जाते हैं। वो कुछ कहने वाला है। जब मैं तुम्हें परेशान हालत में छोड़कर वापस गया तो मैंने बहुत सोचा और अपनी संदली देखी जो मैंने तुम्हारे साथ उन तमाम सालों में बरती थी। जिस अंदाज में तुमने इस दिन मुझसे बात की, इसने मेरे अंदर एक तेज धार की मानिंद चीर दिया। ये सोच कर कि जब मैंने तुम्हें यूं देखा होगा तो तुम कैसा महसूस करती होगी। और इसी वक्त मेरे अंदर वो नामिहाद गुरूर जिसे मैं बचाने की कोशिश कर रहा था मजीद मुझे काबू में कर गया और तुम्हें मजीद तनकीद का निशाना बनाया।
अंदर की खाली पेन और माजी की यादों ने मुझे मेरे रोज़मर्रा के मामूलात से दूर कर दिया, यहाँ तक कि मैंने एक मुलाजमा रख ली ताकि खला को पुर कर सको, मगर इसने मुझे मजीद जख्मी कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर का मैं किसी और चीज़ की तलब कर रहा था। जिस लम्हे मैंने जाना कि किसी और से शादी करने का ख्याल ही मुझे अंदर से तोड़ रहा था, मुझे अपने आप को पहचानने का मौका मिला। मेरा बनाया हुआ निकाब टूट गया, सब कुछ शीशे की मानिंद साफ हो गया। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, मगर मैं अपनी उन बेकाबू होती हुई जज्बाती कैफियत को मजीद छुपा नहीं सकता था। मुझे बुरा महसूस होता है जब मुझे याद आता है कि मैंने तुम्हें तनकीद का निशाना बनाया, तुम्हें नज़रअंदाज किया, तुम्हारी मोहब्बत को खिलौना समझा। स्कारलेट, मैं तुम्हारी मुआफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे मालूम है कि मैं खुद गरज हो रहा हूँ, जो पहले ही मुआफ़ी की तवक्को कर रहा हूँ, मगर जो भी तुम कहना चाहती हो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तकलीफ हुई एंड्रयू, तुम्हें अपनी अना की परवाह थी। मेरे पास कुछ बाकी मानदा अल्फाज हैं। एंड्रयू, जिस काबू की तुम बात कर रहे हो वो इंसान खुद होता है, जो फैसला करता है कि वो मनफी धुएं के सामने झुकना चाहता है या नहीं। अगर इंसान अंदर से मजबूत हो तो कोई भी चीज़ इस पर असरअंदाज नहीं हो सकती जब तक कि वो खुद ना चाहे। कुछ लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। कुछ चाहते हैं कि उनका ख्याल रखा जाए, उनसे मोहब्बत की जाए बगैर किसी बदले के, और वो शिकायतें सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो स्कारलेट, और बदकिस्मती से मैं भी उनमें से एक था। मेरी आवाज़ अब मेरे अंदर के दबे हुए तूफान की चुगली खा रही है। क्या तुम जानते हो? आह, क्या तुम जानते हो कि मुझे ये बाग इतना पसंद क्यों है एंड्रयू? मैं जानना चाहूँगा। ये फॉरगेट मी नॉट के फूल मुझे खुद की याद दिलाते हैं। वो चौंकता है। क्या? ये छोटा सा फूल जो लंबे जंगली फूलों के दरमियान घिरा हुआ है, जिनकी मौजूदगी के साए में इसका वजूद दब जाता है। कितनी बार इसने नजर आने की कोशिश की, मगर क्योंकि वो बाकी फूलों के मुकाबले में एक मामूली सा नन्हा सा फूल था, इसका भला दिया जाना बहुत आसान था। एक दिन वो किसी और फूल के साथ जोड़ा बनाकर अपनी दुनिया छोड़ देता है ताकि अपने साथी के साथ हो जाए। फिर वो खुद को शानदार बनाने की, ज्यादा चमकने की, अपनी मीठी खुशबू से पहचाने जाने की कोशिश करता है, मगर उसके साथी ने कभी उसकी खुशबू को महसूस न किया, न पहचाने की कोशिश की, और वो भी हुजूम में एक अनजान की तरह घुल मिल गया। वो नन्हा सा फूल समझता रहा कि इसका साथी उसकी शबीह है, जिसे वो अपने करीब रखे हुए है, मगर वो महज इसकी अपनी ही तखय्युल में बना हुआ धोखा था। इसके मुरझाने, रंगत बदलने और खुशबू में तब्दीली को इसके साथी ने कभी महसूस न किया, न देखा, और जब वो सब कुछ देख सकता था तो खुद पर पट्टी बांध ली। वो सिर्फ अपने खेत के फूलों का दर्द महसूस करता और देखता रहा, दूसरा इसके लिए कुछ भी न था। वो जैसे जबरदस्ती लकड़ी और मिट्टी का मील था। आंसू मेरे चेहरे को धो रहे हैं। मैं आहिस्ता से इसे देखती हूँ। वो जानता है। वो सब कुछ जानता है। सब कुछ।